हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है 23 में बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसी लिए मैं यहाँ पर बुद्ध देव का जो ये पोर्ट्रेट है ये ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये एक स्कल्पचर है, स्कल्पचर का ही मैं ड्राइंग करने वाला हूँ और आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप बहुत ही सिंपल वे में इसका शेडिंग कर सकते हो। तो चलो आज का वीडियो अभी शुरू करें। तो यहाँ पर रेफरेंस फोटो देख सकते हो। वो रेफरेंस फोटो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो पेज है, यहाँ पर मैं पेज एकदम नॉर्मल 140 GSM का स्केचिंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा पेपर का भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेडिंग बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा स्केच बुक है उसे मैं थोड़ा ऐसे एंगुलर रख रहा हूँ। ज़्यादा फ्लैट रखोगे तो क्या पड़ता है, हाथ से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हाथ का प्रेशर कम करने के लिए आप लोग स्केच पैड को ही थोड़ा एंगल करके रख सकते हो, जैसे कि मैंने रखा। अब क्या कर रहे हो, अब पूरा जो रेफरेंस फोटो है, मतलब मेरा शीट है, उसको ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, उससे मेरा जो पेपर है उसका एकदम मिडिल जो पॉइंट है वो मुझे ढूंढने में आसानी होगा। ओके, अब देखो एक ऐसे पेन ब्रश से मैं फेस का जो एंगल है वो निकाल रहा हूँ। जो वर्टिकल 90 डिग्री लाइन है उससे फेस कितना हिला हुआ है लेफ्ट साइड में वो यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ, और वो जो लाइन है उसे ऐसे वर्टिकली ड्रॉ किया। इससे क्या हुआ, इससे फेस का जो एंगल है वो मुझे मिल गया। तो फेस क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में थोड़ा हिला हुआ है तो जो वर्टिकल डिविजन्स होगा वो भी ऐसे थोड़ा एंगुलर साइड में होगा। तो लुमिस मेथड में कितना वर्टिकल लाइंस होता है, आप लोगों को बड़े बड़े 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। और ऊपर मैं यहाँ पर बालों के लिए थोड़ा मार्किंग कर लिया। मेनली यहाँ पर 3 ही डिविजन होगा और ऊपर एक थोड़ा छोटा हिस्सा रह जाएगा। तो ऐसे मार्किंग है, यहाँ पर मैं नॉर्मल फोटो से ही कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो ये जो लुमिस मेथड वाला लाइन है, मतलब मैंने एकदम मार्किंग कर दिया है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये देख कर ही करना, ठीक है। तो देखो अब जो ड्राइंग है वो मैंने स्टार्ट किया। ड्राइंग आप लोगों को सब समय ऐसे जो आईब्रोज का पोर्शन है वहाँ से शुरू करना है, उसके बाद नोज का पोर्शन करना है, फिर आंखों में जाना है। तो ये क्योंकि एक स्कल्पचर है इसमें थोड़ा सा हार्ड एज रहेगा, ठीक है। ज़्यादा स्मूथ मत रखो, थोड़ा ऐसा हार्ड लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो तो ज़्यादा आर्टिस्टिक दिखता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कर्व लाइन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये थोड़ा आसान भी होता है ड्राइंग, और आप लोगों को ज़्यादा ऐसे मेसी भी नहीं होता, ज़्यादा डिटेलिंग की भी ज़रूरत नहीं है स्केचिंग के वक्त। तो देखो बीच के पोर्शन में जो भी चीज़ है वो ड्रॉ करने के बाद उसके बाद आप लोग फेस का जो आउटलाइन है उसमें जाओ। जितना सिंपल हो सके आप लोग आउटलाइन ड्राइंग को उतना सिंपल रखो। आउटलाइन ड्राइंग अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा लाइन से हो गया तो बाद में शेडिंग में मुश्किल आता है। तो उसे थोड़ा सा सिंपल रखो। आप लोगों को जो रेफरेंस फोटो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। ओके, तो देखो स्केचिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अब शेडिंग शुरू करूंगा। तो किसी भी शेडिंग में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, एक है एंगल, मतलब फेस का जो एंगल है वो, दूसरा डेप्थ, मतलब कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर मिड टोन है, कहाँ पर शेडो है। तो वो समझते हुए हम लोग यहाँ पर पूरा शेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पूरा जो रेफरेंस फोटो है उसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है। कौन से 2 हिस्से, एक है लाइट एरिया, दूसरा है डार्क एरिया। ऐसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। ये एकदम सिंपलर प्रोसेस है। ये हो जाने के बाद आप लोग समझ गए कि ये लाइटर एरिया है, डार्कर एरिया है। ओके, उसके बाद जो डार्कर एरिया हमें मिलेगा वो डार्कर एरिया में हमें एक सिंपल शेड देना है। यहाँ पर जब हम लोग शेड दे रहे हैं आप लोग 4B या फिर 3B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, पर जो शेड होगा वो आप लोग को ऐसे स्ट्रेट शेड देना है, ज़्यादा कर्व लाइन यूज़ नहीं करना है, सिंपल रखना है, ठीक है। तो हम लोग एंगल को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। देखो कहाँ पर किस एंगल में मैं शेड दे रहा हूँ, और शेड जो है वो ऐसे घिसना नहीं है, सिंगल सिंगल घना घना स्ट्रोक देकर आप लोगों को शेड देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से पूरा जो रेफरेंस फोटो है उसे हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर पाएंगे, एक है लाइटर एरिया, दूसरा है डार्कर एरिया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया कि अच्छा ये लाइट एरिया है, डार्क एरिया है। तो ये है फर्स्ट स्टेज, ये है हमें फर्स्ट लेयर में यही करना है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे पूरा जो रेफरेंस फोटो है उसमें मैं ढूंढूंगा कहाँ पर डार्क एरियाज है, सिर्फ डार्क एरियाज में ही शेड दूंगा और लाइट एरिया को ऐसे सफ़ेद ही छोड़ दूंगा। ये हो जाने के बाद
अब हम लोग जो मिड टोन है, मतलब लाइट एरिया होता है, मिड टोन होता है, उसके बाद डार्क टोन होता है। मिड टोन को हम लोगों ने व्हाइट में ही छोड़ दिया था। अब वो जो पूरा व्हाइट एरिया है उसे दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, एक है मिड टोन, दूसरा है हाईलाइट। हाईलाइट मतलब वो व्हाइट ही रहेगा, पर मिड टोन में थोड़ा ऐसे डार्क एरिया से थोड़ा ऐसे लाइट एक टोन बनेगा। तो वो कैसे यहाँ पर बनाऊंगा, देखो मैं यहाँ पर एक 2B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ और 2B पेंसिल लेकर ऐसे हैचिंग करके लंबे लंबे हैचिंग स्टाइल में शेड देकर मैं यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो बना रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद एकदम फाइनल लेयर में हम लोग जो डार्क एरियाज है या फिर लाइट एरियाज है उसमें डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 6B हो गया। तो 6B से डार्क जो एरियाज है उसमें भी ऐसे मैं ऐसे फ्लैट स्ट्रोक दूंगा। फ्लैट स्ट्रोक देकर एक ऐसे डेप्थ लाऊंगा, पूरा जो ड्राइंग है उसमें ऐसे फ्लैट कर्व शेड से स्ट्रोक से मैं एक फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो पूरा ड्राइंग कुछ ऐसा बना है, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रोक्स में ध्यान देना है, सबसे पहले तो वो ऐसे डिवीजन कर लिया, फिर आप लोगों को शेडिंग है उसे देखना है कि कहाँ पर मैं किस एंगल में किया। तो ये बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल था, आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे पूछ सकते हो कि कैसे करना है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन रह गया है तो। बाकी रेफरेंस फोटो जो है और मेरा जो ड्राइंग है वो उसका फोटो भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ देख सकते हो, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से देख कर ज़रूर करना और करके मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID। यहाँ पर जब भी आप लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे तो मुझे टैग ज़रूर करना। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, चैनल में अगर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल में, सो ज़रूर चेकआउट करना।